नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो उत्तर भारत यानी राजपूत काल से है, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज का पहला पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टॉड को। अगला पॉइंट है, ब्लैक पगोडा है कोणार्क में, यानी ब्लैक पगोडा जो है कोणार्क में है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 225 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर। अगला प्रश्न है, ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, यानी राजपूत का काल। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ययाति केसरी ने। अगला पॉइंट है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर यानी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रदाई ने, यानी चंद्रदाई ने। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य एवं सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर। अगला प्रश्न है, हरिकेली नाटक का रचयिता? तो चौहान शासक विग्रहराज चौथा बिसलदेव जिनको कहते हैं। अगला पॉइंट है, रानी पद्मिनी का नाम अल्लाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम राणा रतन सिंह था। अगला प्रश्न है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिससे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। अगला पॉइंट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने। अगला है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो लक्ष्मण सेन के। अगला प्रश्न है, समरांगन सूत्रधार का विषय है? तो स्थापत्य शास्त्र का। अगला है, कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार। अगला है, अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। अगला पॉइंट है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अगला पॉइंट है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला पॉइंट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नांगड़ शैली से। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र यानी विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो धर्मपाल। अगला है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो हरिकेली। अगला है, किस प्रतिहार शासक ने आदिव राह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। अगला है, पाल वंश का संस्थापक? तो गोपाल। अगला पॉइंट है, पाल वंश की राजधानी समुद्रगिरी यानी मुंगेर। अगला पॉइंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार राजवंश ने। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो बत्से राज ने। अगला पॉइंट है, नैषिद्ध चरित्र व खंडगाद रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो राजचंद्र। अगला पॉइंट है, किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कतक तहलधार ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो गोविंद चंद्र ने। अगला पॉइंट है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव ने। अगला पॉइंट है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड।
अगला पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। अगला पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, तो 8वीं सदी में। अगला पॉइंट है किस पर स्वामित्व के लिए यानी स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कन्नौज के लिए। अगला पॉइंट है किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कन्नौज के लिए। अगला पॉइंट है चंद्रबार का युद्ध यानी 1194 ईस्वी, यानी चंद्रबार का युद्ध जो हुआ है 1194 में किसके मध्य हुआ, तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। यानी चंद्रबार का युद्ध 1194 में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, तो भीम द्वितीय ने। अगला पॉइंट है उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विधा और विद्वान तीनों ही निराशित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है, तो भोज परमार के। अगला पॉइंट है जैन वस्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो दिलवारा से। अगला पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम। अगला पॉइंट है हिंदू में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है, तो अलवर्णी की। अगला पॉइंट है कैथों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ओसनम स्मृति में। अगला पॉइंट है सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सामंत सेन। अगला पॉइंट है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा, तो अलम सुद्दी। अगला पॉइंट है प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे, यानी लक्ष्मण। अगला पॉइंट है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरुढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा, धर्मपाल। अगला पॉइंट है हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे जिमुतवाहन। अगला पॉइंट है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीति नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। अगला पॉइंट है खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव, वैष्णव और जैन तीनों संप्रदाय से, यानी शैव, वैष्णव और जैन तीन संप्रदाय से। अगला पॉइंट है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी, तो लोहार वंश के। अगला पॉइंट है किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, बलाल सेन। अगला पॉइंट है किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया, बल्लाल सेन ने।